Hello everyone, this is fifth part of math. In this class I am going to cover some practical problems which is very important. And so before going to start, please download the PDF file which I have given in description. Okay, so let's start. The statement of profit and loss of Alpha Limited, a domestic company, for the year ended 31 March 2022 discloses a net profit of 120 lakhs of after debiting crediting the following items: provision for debts 2.4 lakhs, provision for income tax 18 lakhs, provision for deferred tax 9 lakhs, depreciation rupees 15 lakhs, including revaluation of asset 3 lakh. Okay, profit from export units set up in special economic zone rupees 20 lakh, eligible for deduction under section 10AA. Provision for loss of subsidiary company. Okay, profit on sale of land held as capital assets for the year or rupees 10 lakh. For the 10 year रुपीज कितने कितने के दिए कैपिटल असेट्स 10 लाख. अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? द कंपनी हैज इन्फॉर्म यू दैट द एंटायर कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड was invested in bonds of Rural Electrification Corporation Limited within 6 months from the dates of sale. Detail brought forward losses and unabsorbed depreciation as per books of company. ठीक है, अब इसमें क्या दिया? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया है एज पर बुक्स. ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है? 8 लाख एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 9 लाख. अब ये 8 लाख 9 लाख कैसा है? 2018-19 एंड उसमें 2 लाख है एंड 19 और 20 में कितना है? 8 लाख. तो उसका टोटल करो 10 लाख आ गया. और इधर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है? 17-18 में 4 है एंड 18-19 में 3 है. उसके बाद 19-20 में कितना है? 2 है. तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया? 9 लाख. अब इसमें क्या करना? कंप्यूट बुक प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग करना है? एज पर 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. ठीक. अब इसमें हमें क्या करना? बुक प्रॉफिट निकालना है. तो पहले क्या करते हैं? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने क्या पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23. पर्टिकुलर टू क्या बनेंगे? 2 कॉलम रहेंगे सेपरेट. अब पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एज पर नेट प्रॉफिट. ओके, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट है? 1,20,00,000. अब एड में क्या क्या करेंगे? जो आइटम्स इसमें एड करेंगे उसमें ऐड करेंगे. क्या है इसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कितना इसमें? 2,40,000. इसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 18 लाख. अब इसके बाद क्या दिया? प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स. कितना है? 9 लाख. अब इसके बाद क्या दिया? डेप्रिसिएशन. इसमें पहले क्या करेंगे? टोटल डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे. पहले डेप्रिसिएशन 15 लाख. प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट इन यूनिट सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. एसईजेड का प्रॉफिट कितना है? 22 लाख. इसका क्या है?
जब हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन में मिल जाती है किसके सेक्शन के अंदर, 10AA के अंदर, ठीक है। बट जब हम बुक प्रॉफिट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम इसे डिडक्ट नहीं करते हैं, मतलब उसे हम कंसीडर करेंगे, मतलब जो ऐड होगा उसे ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, तो पहले से ऐड कर रखा है तो हम इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी कितना है, 20 लाख। अब उसके बाद करिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड कैपिटल असेट्स। अब इसके अकॉर्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, द कंपनी हैज इन्फॉर्म यू दैट एंटायर कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड वाज इन्वेस्टेड बॉन्ड्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब जितना भी उन्होंने क्या दिया, जितना भी कैपिटल गेन हुआ उसे किसमें इन्वेस्ट कर दिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कितने विदिन 6 मंथ के अंडर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या इसमें जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें क्या मिल जाती थी, इसकी एग्जेम्पशन मिल जाती थी। अगर कोई भी अगर कैपिटल गेन है उसको इन्वेस्ट कर देते हो 6 मंथ के अंदर किसमें, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर, तो क्या मिल जाती थी, वहां पर एग्जेम्पशन मिल जाती थी। बट अब इसमें जब बुक प्रॉफिट में क्या करेंगे, हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इसे क्या कर देंगे, एड, मतलब इसमें पहले से टोटल इनकम में ऐड है ना पहले से, तो हम इसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। और हमें इसमें नोट डाल के लिखना है, क्या लिखना है उसमें, आपको लिखना है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑफ टोटल इनकम एनी इन्वेस्टमेंट डन, इट मीन परचेज एनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड विदिन 6 मंथ that is liable for exemption, but in case of while calculating of book profit, in that case we will not consider as a exemption, क्या, तो इसको क्या कर देंगे, इसमें एडी रहने देंगे, तो हम इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो अब इसे टोटल कर लो, 2,40,000, 18 लाख, 9 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 64 लाख 40,000, 1,20,00,000, 1,84,40,00,000। अब लेस क्या करेंगे इसमें, पहले डेप्रिसिएशन कितना है, 15 लाख है, उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का कितना डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 3 लाख। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे लेस कर देंगे। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन बैलेंस का आता है उसे हम क्या कर देंगे, लेस 15 लाख माइनस में 3 लाख, कितना आएगा, 12 लाख। यहां पे लिख देंगे एक्सक्लूडेड रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक, अब इसमें ब्रोक फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उस किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ, एज पर बुक दिया है, तो हम क्या करते हैं, इन दिस केस विच एवर लेस को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसी को माइनस करेंगे, विच एवर लेस वैल्यू क्या है, ब्रोक फॉरवर्ड लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। which ever is less।
और लेस कितना है इसमें 9 लाख, यहाँ 9 लाख कर दो। ठीक, ट्वेल्व लाख प्लस में 9 लाख, 21 लाख। एक करोड़ 84,40,000, 1,63,40,000, बुक प्रॉफिट एज पर अंडर सेक्शन 115 ठीक हो गया, लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, किसमें, इमेज नोट का। ठीक है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ना तो एचसीए में फाइनल स्टडी मटेरियल में, और ना ही सीए फाइनल स्टडी मटेरियल में। अगर क्वेश्चंस आता है बन के सीए फाइनल में या सीए फाइनल में, तो कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, 16 मार्क्स का। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो श्याम क्या लिखा, श्याम लिमिटेड a closely held Indian company engaged in a business of manufacture of paints in India. A statement of profit and loss account for the year ending 31st March 2022 is given below. Profit and loss account। ठीक है, अब इसमें क्या कह दिया, सैलरी एंड वेजेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, प्रपोज डिविडेंड। ओके, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा, द एक्साइज ड्यूटी ड्यू 31st March 2020 बट वॉज पेड ऑन 2 December 2022। अब इसमें क्या लिखा है, एक्साइज ड्यूटी है, वो किस में ड्यू हुई है, 21-22 में, बट उसे पेड कब किया है, उसे पेड किया हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इट मींस हमने इसे क्लोज एंड क्लोज ईयर क्लोज होने से पहले हमने कर दिया, इसे पे नहीं किया है। ठीक है, इट मींस वाज पेड 2 December 22। तो इसे हम क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। जब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी किस पे, पेड बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, इसे डिडक्ट करते हैं। इट मीन डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कस्टम ड्यूटी कितनी है, 1,20,000 विच वाज ड्यू। कस्टम ड्यूटी है जो ड्यू थी कब की, 31/3/2020 की। वॉज पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, और उसे 21-22 में पेड किया। तो मतलब जिस ईयर में हम कस्टम ड्यूटी पेड करते हैं उसी ईयर में क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं उसे। तो इसे क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। ठीक, अब डेप्रिसिएशन कितना है एज पर इनकम टैक्स, 11,43,000, बट हमने कितना यहाँ पर दिखा रखा है बुक के अकॉर्डिंग 5 लाख। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिए हुए हैं। फॉर द इनकम टैक्स पर्पस कितने हैं, 12 लाख, एंड अनअब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन कितना है, 3 लाख। एज पर अकाउंटिंग पर्पस कितना है, अकाउंटिंग पर्पस किसके लिए है, जब हम बुक प्रॉफिट करेंगे उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखा है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एंड द टैक्स लायबिलिटी द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो पहले क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम, देन बुक प्रॉफिट, देन आफ्टर टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट एंड टोटल इनकम। तो पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना दिया हुआ है, 21 लाख। आउटर कॉलम में लिखेंगे 21 लाख। अब इसमें हेड क्या क्या करेंगे, आइटम्स, इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना है, 5 लाख। इनकम टैक्स 4 लाख।
वेल्थ टैक्स 10,000, एक्साइज ड्यूटी 'ड्यू बट नॉट पेड', रिटर्न करने से पहले कितना ये 1 लाख। प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस 60,000। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड 80,000। लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 50,000। deferred tax liability 1,35,000। अब इसमें और कुछ भी है इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट चेक। ठीक, नहीं, ये टोटल कर लो पहले से। अब इसे टोटल करके यहाँ लिखना है। पहले 4,00,000 10,000 प्लस 1,00,000 60,000 80,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 13,35,000। ठीक, अब कर दो इसे टोटल प्लस 21,00,000 34,35,000। अब लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना था इसका इनकम टैक्स? डेप्रिसिएशन 11,45,000। ठीक है, 11,45,000 11,45,000। और इसके बाद क्या है? कस्टम ड्यूटी पैड कितनी है? 1,20,000। अब इसके बाद क्या है? अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम जनरल रिजर्व, इसे भी लिस्ट करेंगे। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम जनरल रिजर्व कितना? 3 है। टोटल करो 11,45,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3 15,63,000। $34,35,000 18,72,000। ठीक, ये क्या आ गया? अब इसमें क्या लिखा है? अब क्या इसमें दिया हुआ है?
कंपनी वांट टू सेट ऑफ फॉलोइंग लॉसेस। आप क्या करेंगे, फॉलोइंग लॉसेस को सेट ऑफ करो। पहले कैसे सेट ऑफ करते हैं, अगर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हो और लॉस दिया हो पास्ट ईयर का, तो पहले लॉस को सेट ऑफ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करते हैं। ठीक, तो पहले क्या कर लो, सेट ऑफ लॉस, सेट ऑफ लॉस है, सॉरी, सेट ऑफ लॉसेस। असेसमेंट ईयर कौन सा है, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख का। अब इसमें क्या, यहीं पर लेस करते हैं, सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, 3 लाख। ये 12 है, 12 लाख। ठीक है, अब इसे माइनस कर दो, 18,72,000, 3,72,000। अब ये क्या आ गया, ग्रोथ टोटल इनकम। अब इसमें लेस क्या करते हैं, डिडक्शन। अंडर चैप्टर है ये, अंडर चैप्टर 680। तो डिडक्शन यहाँ पर है ही नहीं, तो ये इसी क्या हो जाएंगे, हमारी टोटल इनकम। बस हो गया। अगर एक क्वेश्चन आया है, अगर आया तो पेपर में, तो कितने मार्क्स आएगा, 16 मार्क्स आएगा कम से कम। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में से, और उसका प्रैक्टिस करनी है, घर पर राइट कर लो। सो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बुक प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें हमने टोटल इनकम तो कैलकुलेट कर लिया, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। सो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या बना लेंगे, पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करना है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, 21 लाख। अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन, ₹5 लाख, इनकम टैक्स, ₹4 लाख, इसमें वेल्थ टैक्स कंसीडर नहीं करते हैं, जो हम क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। अब एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये तो डी हो रखी है, तो हम इसे बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या करना है, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, $60,000, इट मीन 60,000। प्रपोज डिविडेंड, $80,000। लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी,
50,000. Deferred tax liability 1,35,000. अब इससे पहले क्या कर लो, ऐड कर लो 5 लाख, 4 लाख, 60,000, 80,000, 50,000, 1,35,000, 12,25,000. प्लस 33,25,000. अब इसमें लेस कर दो. अब देखो एज पर इनकम टैक्स भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और किसके अकॉर्डिंग भी दिया है, बुक के अकॉर्डिंग कितना है, बुक के अकॉर्डिंग है 5 लाख और एज पर इनकम टैक्स कितना है 11,43,000. तो हम जब बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं उसमें कौन सा लेते हैं, बुक जो डेप्रिसिएशन किसने दिया हुआ है, एज पर बुक दिया है उसे हम कंसीडर करेंगे. तो एज पर बुक कितना है 5 लाख और इसमें डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स पर दिए नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे. जो जितना भी डेप्रिसिएशन दिया उस सारे को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. डेप्रिसिएशन 5 लाख. अब इसमें क्या है, इसके बाद अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम जनरल रिजर्व, इसे भी माइनस करेंगे. अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम जनरल रिजर्व कितना, ये 3 लाख. अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का. हम इसमें एज पर इनकम टैक्स भी दिया है और किसके और क्या दिया हुआ है, फॉर अकाउंटिंग पर्पस भी दिया है. जब हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं उसमें अकाउंटिंग पर्पस वाले जितना भी लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है उसमें से बीचेवर लेस वाले को हम क्या करते हैं, इसमें डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं. ठीक है. तो एज पर इनकम टैक्स कितना है, लॉस दिया 10 लाख, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना है 3 लाख. तो हम क्या करें, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे because it is 3 lakh which is less than brought forward losses of rupees 10 lakh. थ्री लाख. ये आएगा 11 लाख. माइनस 33,25,000, 22,25,000. तो कितना है बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB कितना है, 22,25,000. हो गया, लिख लो. अब इसका करने वाली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, लिखो. अब क्या कैलकुलेट करनी है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, हमने टोटल इनकम कितनी कैलकुलेट की थी 3,72,000 और बुक प्रॉफिट कितना था 22,25,000.
अब इसमें टर्नओवर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें टर्नओवर दी हो, तो हम जब कोई टर्नओवर ना दी हो, कुछ नॉर्मल हो जिसमें कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन ना दी हो रिगार्डिंग, ठीक, तो उसमें क्या लगेगी, नॉर्मल टैक्सेशन कितना लगता है कंपनी के ऊपर 30%, तो 30% लगाएंगे। तो टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 3,72,000। अब इसके लिए करेंगे टैक्स ऑन अबव एट द रेट 30%, ₹1,11,600। अब क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट एज पर अंडर सेक्शन 115 जेबी कितना है, 22,25,000। टैक्स ऑन अबव एट द रेट 15% बी। ₹3,33,750, 3,33,750 हायर ऑफ द अबव ए एंड बी। अब इसमें इन दोनों में से हायर कौन सा है, हायर, जो हायर होगा उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है, लायबिलिटी पे करने के लिए। 3,33,750। अब इसमें सरचार्ज तो अप्लीकेबल होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डायरेक्ट सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 3,72,750, 3,33,750, इसका 4%, 13,350 ऐड कर दो, 3,33,750, ये आ गया 3,47,100। टैक्स एंड सेस पेबल अंडर सेक्शन 115 जेबी। ठीक हो गया, लिख लो जल्दी से। और क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अब क्या करना है आपको, इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए जो कि हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, वो आपको खुद से करने हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आती उसमें क्या करना है, कमेंट में बताना, जो पॉइंट अगर समझ नहीं आता तुम्हें, आई विल ट्राई टू सोल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, तो लिख लो। सो मैट 115 जेबी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब तुम्हें क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करो। अब जो क्वेश्चन उसमें 10 और 11 है वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और उसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका आंसर, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्या करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। बाय बाय।